नेक्स्ट टाइप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मीनिंग क्या देते हैं? तो ये ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन के मीनिंग देते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव का पहले देखेंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं इम्पेरेटिव में। तो एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव दो तरह से बनता है। तो पहले पैसिव 1 देख लेते हैं क्या होता है। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव 2 यू आर, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, etc। तो अब इम्पेरेटिव सेंटेंस यहाँ पे जो यूज होगा उससे देख लेंगे कि ऑर्डर का मीनिंग दे रहा है, एडवाइस का मीनिंग दे रहा है या कुछ और का मीनिंग दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज करेंगे। +2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आगे बढ़े, क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन 1, डू दिस वर्क। तो डू दिस वर्क क्या होगा इसका? पैसिव 1 में तो लेट से स्टार्ट होगा, तो लेट यहाँ का ऑब्जेक्ट दिस वर्क यहाँ पे आ जाएगा, प्लस बी होगा, वर्ब फर्स्ट का क्या हो जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म डन। पैसिव 2 इसका देखते हैं। तो यू आर, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड। अब डू दिस वर्क से क्या पता चल रहा है? या तो ये ऑर्डर है या तो एडवाइस है। तो यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज टू डू दिस वर्क। आसान है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओपन द विंडोज़। तो पहले लेट से बनेगा, तो लेट द विंडोज़ बी ओपेंड। पैसिव 2 यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड टू ओपन द विंडोज़। आसान है, हुआ एकदम क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ा जाए। इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव में देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एक्टिव, तो ये डू नॉट से स्टार्ट होंगे, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। पॉजिटिव में क्या हो रहा था? इतना आ रहा था। अभी ये क्या हो जाएगा? डू नॉट से स्टार्ट होगा। क्लियर है? इनका भी पैसिव दो तरह से बनेगा। पैसिव 1 लेट से स्टार्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। पैसिव 2 इसका क्या होगा? तो यू आर प्लस ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, फिर आगे अगर दूसरा कोई मीनिंग कैरी करेगा तो etc वहाँ पे आ जाएगा। नॉट प्लस 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्लियर है? क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन, डोंट प्लक द फ्लावर्स। पहले पैसिव में क्या हो जाएगा? लेट से बनेगा, तो लेट ऑब्जेक्ट है द फ्लावर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा द फ्लावर्स। उसके बाद नॉट, फिर प्लस बी था तो यहाँ पे बी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्लक्ड। इसी का पैसिव 2 तो यू आर से होगा, तो यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड नॉट टू प्लक द फ्लावर्स। क्लियर है? आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। डोंट ओपन द डोर। फर्स्ट पैसिव में क्या बनेगा? लेट से बनेगा, तो लेट द डोर नॉट बी ओपेंड हुआ। पैसिव 2 यू आर से बनेगा, यू आर ऑर्डर, एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर, एडवाइज्ड नॉट टू ओपन द डोर। क्लियर है? आसान था। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो मीनिंग क्या देते हैं? रिक्वेस्ट का मीनिंग देते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे जो रिक्वेस्ट का मीनिंग देंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक्टिव में
तो ये प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होंगे। उसके बाद क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो इनका पैसिव कैसे बनेगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड। तो ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें प्लीज़ और काइंडली रहेगा और वो रिक्वेस्ट का सेंस कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद +2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर समझ में आया। क्वेश्चन करते हैं। प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर। ठीक है, तो प्लीज़ आया है तो मतलब क्या पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट का सेंस देगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड होगा। उसके बाद 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पोस्ट, दिस लेटर का दिस लेटर। सबसे आसान वाला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइंडली हेल्प हिम। काइंडली आया है तो रिक्वेस्टेड का सेंस देगा, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद 2 आएगा, हेल्प का हेल्प होगा, हिम का हिम आ जाएगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप सजेशन। सजेशन का स्ट्रक्चर क्या है एक्टिव में, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका इम्पेरेटिव पॉजिटिव वाला ही स्ट्रक्चर है। इसी का एक्टिव से जब पैसिव 1 बनाएंगे तो क्या होगा, लेट से स्टार्ट होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी एक्टिव का पैसिव 2 क्या होगा, तो यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, उसके साथ शुड प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। समझ में आया। क्वेश्चन देखते हैं। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अभी कैसे पता चल रहा है कि सजेशन है, तो अपने से बड़ों का क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, तो ये सजेशन है। इसका पैसिव 1 क्या होगा, तो लेट से बनेगा, तो लेट योर एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड हुआ। पैसिव 2, योर एल्डर्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो योर एल्डर्स। उसके बाद क्या आएगा, शुड प्लस यहाँ पे बी है तो बी आएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड, तो योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप वॉइस विथ डबल ऑब्जेक्ट। अब ये डबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो इसे हम सेंटेंस से समझने का कोशिश करते हैं। सेंटेंस 1, ही गिव मी अ गिफ्ट। ही क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट, गिव यहाँ पे क्या है, वर्ब। अब इसी वर्ब के लिए 2 ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, मी और अ गिफ्ट। ठीक है। सेंटेंस 2 में देखते हैं, ही गेव अ गिफ्ट टू मी। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, गेव, और इसी का ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, अ गिफ्ट, और वो गिफ्ट किसे मिल रहा है, तो टू मी। तो ये डबल ऑब्जेक्ट हुए। अब ये डबल ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आगे देखते हैं नोट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो रिप्लाई ऑफ व्हाट आफ्टर वर्ब। तो वर्ब के बाद जो व्हाट का रिप्लाई करता है उसे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे फर्स्ट वाले सेंटेंस को देखें, तो ही गिव मी अ गिफ्ट, तो इसमें व्हाट का रिप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, व्हाट डिड ही गिव मी, तो आंसर क्या आएगा, अ गिफ्ट। समझ में आया। सेम अगर क्वेश्चन यहाँ भी करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अ गिफ्ट आएगा। समझ में आया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कि व्हाट से जो रिप्लाई आएगा वर्ब के बाद वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, रिप्लाई ऑफ होम आफ्टर वर्ब। तो होम का रिप्लाई जो मिलेगा वर्ब के बाद वो क्या हो जाएगा,
हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अगर सेंटेंस 1 में whom का रिप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो whom did he give a gift, तो इसका आंसर क्या आएगा? me। सेम क्वेश्चन सेंटेंस 2 में करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा? टू मी। समझ में आया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? अगर नहीं समझ में आया तो एकदम सिंपल में समझ लीजिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नॉन लिविंग बीइंग होते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? लिविंग बीइंग। आसान है, समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। डबल ऑब्जेक्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो यहाँ पे एक्टिव वन में क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक्टिव 2 सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस 2/4, मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा, प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों सेंटेंस जो एक्टिव 1 और एक्टिव 2 है, पीछे हम लोग जो दोनों सेंटेंस किए हुए हैं उसी का ये है। क्लियर है? अब इन दोनों जो एक्टिव हैं, इन दोनों एक्टिव का पैसिव दो तरह से बनेगा। तो पैसिव 1 देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट कौन सा वाला है? तो यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ जाके ऑब्जेक्ट हुआ। समझ में आया? इसी का पैसिव 2 क्या होगा? तो यहाँ पे पहले हम लोग इनडायरेक्ट से सेंटेंस में पैसिव किए हैं। पैसिव 2 में क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएंगे, प्लस वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस 2/4 प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? आसान है। अगर कन्फ्यूजन हुआ तो समझ लीजिए। एक्टिव 1 और एक्टिव 2 दोनों का कोई भी हो यहाँ पे, इन दोनों का 2 पैसिव बनेगा। या तो स्ट्रक्चर आपका या ये वाला दे तो भी पैसिव 1 और पैसिव 2, या स्ट्रक्चर आपका एक्टिव 2 का दे तो भी आपका पैसिव 1 पैसिव 2 बनेगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन किया जाए। एक्टिव, ही गेव मी अ गिफ्ट, ये कौन से वाले स्ट्रक्चर पे बेस है? तो एक्टिव 1 पे। ही गेव अ गिफ्ट टू मी, यह एक्टिव 2 वाले स्ट्रक्चर पे है, ठीक है। अब एक्टिव 1 हो या एक्टिव 2 का स्ट्रक्चर हो, इन दोनों का पैसिव सेम ही बनेगा। तो पैसिव 1 में क्या हो जाएगा? तो आई, और ये आई कहाँ से आया है? तो ये ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गेव यहाँ पे है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, कहाँ यूज होता है? तो पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो वाज वेयर आएगा, तो आई के साथ वाज का यूज। गेव का गिवन होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे अ गिफ्ट बाय, सब्जेक्ट ही, इसी का क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस हिम। एक्टिव का पैसिव 2 बनाते हैं, अ गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज का यूज करेंगे। गिव का गिवन होगा, टू
स्लैश फॉर था तो यहाँ पे टू का यूज करेंगे कि गिफ्ट किसको दिया जा रहा है, तो टू मी। बाय किसने दिया, तो ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। द डायरेक्टर ऑफर्स हिम अ जॉब। क्लियर है। पैसिव वन करते हैं इसका, तो ही यहाँ का है, क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वन का सब्जेक्ट बनेगा। ऑफर्स कौन सा वाला टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज। ऑफर्स का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑफर्ड। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा अ जॉब, उसके बाद बाय, यहाँ का डायरेक्टर आगे जाके यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसी एक्टिव का पैसिव टू बनाते हैं। तो स्टार्ट क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे पैसिव टू का सब्जेक्ट के लिए, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आएगा। ऑफर्स का ऑफर्ड होगा, किसको ऑफर किया गया, तो टू हिम, ठीक है। किसने किया, तो बाय आएगा, उसके बाद द डायरेक्टर। समझ में आया इतना दोनों क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हर पेरेंट्स बॉट हर अ गोल्ड रिंग। क्लियर है। यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट है, हर अ गोल्ड रिंग। इसका पैसिव वन करते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो हर का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी। बॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म का जब पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या आएगा, वाज और वेयर, तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज। बॉट का थर्ड फॉर्म बॉट ही होता है। इसके बाद अ गोल्ड रिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आएगा, उसके बाद बाय, उसके बाद यहाँ का सब्जेक्ट हर पेरेंट्स यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। आसान था। इसी एक्टिव का पैसिव टू करते हैं। अ गोल्ड रिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सब्जेक्ट। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज आएगा, बॉट का बॉट ही होगा। किसके लिए, अ गोल्ड रिंग वाज बॉट किसके लिए हुआ है, तो हर, तो इसलिए यहाँ पे फोर आएगा, के लिए, हर के लिए। उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट आएगा हर पेरेंट्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट टाइप की तरफ चला जाए। नेक्स्ट टाइप आपका है वॉइस विथ लेट। अब लेट से कुछ वॉइस बनते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं क्या होता है। तो स्ट्रक्चर वन, एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट वन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट टू, ठीक है। तो इस वाले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू। पैसिव कैसे बनेगा, तो लेट का लेट ही रहेगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट टू यहाँ पे आएगा, उसके बाद बी आएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है, बाय के बाद ऑब्जेक्ट वन यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया स्ट्रक्चर। क्वेश्चन किया जाए। लेट मी डू दिस वर्क। तो लेट से आया है, तो लेट का क्या हो जाएगा, लेट ही। ये वाला ऑब्जेक्ट लेट के बाद आएगा, दिस वर्क। उसके बाद बी, डू का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म डन। उसके बाद बाय, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट वन है मी, वो यहाँ पे आ जाएगा। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। लेट हर सिंग अ सॉन्ग।
क्लियर। तो लेट का लेट ही होगा, अ सॉन्ग उसके बाद आएगा, उसके बाद बी, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, बाय, ये वाला हर यहाँ पे चला आएगा हर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट टाइप की तरफ चला जाए। स्ट्रक्चर 2 एक्टिव में देखते हैं। तो लेट प्लस अस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका पैसिव कैसे बनेगा? तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग क्या होगा, इट इज़ सजेस्टेड दैट, इससे स्टार्ट होगा जब स्ट्रक्चर हमारा ये वाला होगा। उसके बाद वी आएगा। अब ये वी किसका आएगा, तो अस का यहाँ पे वी यूज करेंगे। उसके बाद शुड आएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया स्ट्रक्चर? क्वेश्चन किया जाए। लेट अस टॉक, तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज़ सजेस्टेड दैट, यहाँ का अस यहाँ पे वी हो जाएगा। उसके बाद शुड आएगा, ये वाला टॉक यहाँ पे यूज हो जाएगा। एकदम आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। लेट अस रीड, तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड रीड। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप की तरफ चला जाए। अब हमारे क्या आ गए नेक्स्ट टाइप में, वॉइस विथ इन्फिनिटिव। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि इन्फिनिटिव होता क्या है। ठीक है, तो जब भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसी को इन्फिनिटिव कहते हैं। तो इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर क्या है, तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यही हमारा इन्फिनिटिव है। इसका स्ट्रक्चर 1 देखते हैं। तो स्ट्रक्चर 1 में एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट पैसिव क्या होगा, तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके सब्जेक्ट बनेगा। फिर ये इज एम आर एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, मतलब यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। समझ में आया। नोट्स, सो नियर फ्यूचर एक्शन स्लेस प्लान, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर से हमको क्या पता चलता है कि नियर फ्यूचर का एक्शन या तो प्लान के बारे में पता चलता है। क्लियर है, आगे चला जाए। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आई एम टू डू दिस टास्क, तो इसका पैसिव क्या होगा, तो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में आके सब्जेक्ट बना और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज यूज होगा क्योंकि ये सिंगुलर है। उसके बाद टू प्लस बी, तो टू भी हो गया। यहाँ का जो क्या है वर्ब है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो डू का डन। उसके बाद बाय, फिर यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ जाके ऑब्जेक्टिव केस में मी बन जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज़ टू राइट अ लेटर, तो अ लेटर यहाँ का ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में आके सब्जेक्ट बना। अ लेटर सिंगुलर है तो इसी के लिए ईच का यूज किए। उसके बाद टू भी होगा। राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन बाय, सी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे यूज करेंगे हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ टू बाय अ कार, तो अ कार यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में सब्जेक्ट बना। इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आया। उसके बाद टू बी का यूज करेंगे। बाय का थर्ड फॉर्म बॉट बाय, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आके इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में बनेगा हिम, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा।
आसान था एकदम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर 2। अब ये स्ट्रक्चर 2 में क्या है, एक्टिव का स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेम है, पिछला वाला का ही है, बस यहाँ पे क्या था, इज एम आर था और यहाँ पे वाज वर आया है, बस सेम है। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, तो यहाँ का ऑब्जेक्ट आके यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, वाज वर का वाज वर ही होगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई, यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट की तरफ यूज होगा। सेम स्ट्रक्चर है, आसान है। नोट सो अनरियल पास्ट, मतलब पास्ट के ऐसे इवेंट का बात करेगा जो अनरियल था। क्लियर है। क्वेश्चन करते हैं इसका। शी वॉज टू बाई अ बुक। तो अ बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में सब्जेक्ट बना। वाज है तो यहाँ पे क्या होगा, अ बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज ही यूज होगा। उसके बाद टू बी, बाई का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बॉट। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन। सी यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ह। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी वाज टू राइट अ लेटर। तो अ लेटर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे पैसिव में क्या बन जाएंगे, ये सब्जेक्ट बनेंगे और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, वाज का यूज होगा। उसके बाद टू बी का यूज करेंगे। राइट यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इसका थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होगा रिटन। बाय, सी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हर ऑब्जेक्ट के केस में यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। दे वर टू फिनिश दिस होमवर्क। अब दिस यहाँ, दिस होमवर्क यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे पैसिव में सब्जेक्ट बनेंगे। दिस होमवर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होंगे, वाज। उसके बाद टू बी, फिनिश का फिनिश्ड, बाय, दे सब्जेक्ट है तो इनका ऑब्जेक्टिव केस देम होगा ऑब्जेक्ट के तौर पर। समझ में आया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर 3 एक्टिव में देखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, हैड। तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, हैज़, हैव, हैड होगा, प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जब पैसिव करेंगे तो यहाँ का ऑब्जेक्ट पैसिव में आके सब्जेक्ट बनेगा। हैज़, हैव, हैड का हैज़, हैव, हैड ही यूज करेंगे। उसके बाद टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट एक्टिव का यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। समझ में आया स्ट्रक्चर। नोट सो कंपल्सन, ये कंपल्सन को बताएगा। क्वेश्चन देखते हैं। ही हैज़ टू परचेज अ कार। अब अ कार यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में आके सब्जेक्ट बना। ये यहाँ पे क्या है, हैज़ आया हुआ है तो मतलब प्रेजेंट का बात है, तो प्रेजेंट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ भी यूज करेंगे अ कार के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़ आएगा। उसके बाद टू बी, परचेज का क्या हो जाएगा, परचेज्ड। उसके बाद बाई, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हिम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के तौर पर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सी हैज़ टू राइट अ लेटर। अब अ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में आके सब्जेक्ट बना। पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इसी अ लेटर के अकॉर्डिंग हैज़ का यूज करेंगे। उसके बाद टू बी, राइट का क्या हो जाएगा, रिटेन, बाय,
सी यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसका हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैड टू कंप्लीट दिस वर्क। तो दिस वर्क यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में आके सब्जेक्ट बना। हैड है तो हैड का हैड ही होगा। उसके बाद टू बी, कंप्लीट का कंप्लीटेड बाय, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है तो इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हिम। क्लियर है? नेक्स्ट स्ट्रक्चर 4, एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देयर प्लस इज एम आर वाज वेयर, तो देयर के साथ क्या आएगा, इज एम आर वाज वेयर प्लस नाउन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देयर का देयर ही रहेगा। अब यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा यहाँ भी सेम ही रहेगा, तो इज एम आर वाज वेयर। नाउन का नाउन ही रहेगा। टू के साथ बी का यूज करेंगे प्लस वर्ब, फर्स्ट का वर्ब थर्ड में चेंज हो जाएगा। आसान है, समझ में आया? क्वेश्चन करते हैं। देयर आर 6 लेटर्स टू राइट, तो देयर का देयर ही होगा, आर का आर आएगा क्योंकि यहाँ पे 6 लेटर है तो 6 लेटर यहाँ पे आ जाएगा। टू बी, और इस राइट का क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज अ प्लांट टू वाटर, तो देयर वाज का देयर वाज हो जाएगा, अ प्लांट का प्लांट होगा। उसके बाद टू बी, वाटर का क्या करेंगे, इसका यहाँ पे वाटर्ड हो जाएगा। एकदम आसान था, पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया। नेक्स्ट की तरफ चलें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, 5। तो एक्टिव में क्या होगा इसका, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एक्टिव से जब पैसिव करेंगे तो इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म किसका होगा, ये वाले वर्ब का, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है उसी का पैसिव में टू बी के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। समझ में आया? क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या हो गया, इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द वर्क। ठीक है, तो इट से स्टार्ट हुआ है तो इट का इट होगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है इज टाइम, इसको एज इट इज़ कर देंगे इज टाइम। उसके बाद क्या है, यहाँ पे फॉर है तो यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। क्लियर? उसके बाद यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या होगा, द वर्क, तो फॉर के बाद आएगा द वर्क। फिर टू को क्या करेंगे, टू बी में लाएंगे, और जब टू बी में आएगा तो इसके बाद जो यहाँ पे स्टार्ट है वो थर्ड फॉर्म में लिखाएगा स्टार्टेड। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ टाइम टू स्टॉप राइटिंग, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर किसके लिए, तो राइटिंग टू बी स्टॉप्ड। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्या है, वॉइस विथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन। अब फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या है, तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड होते हैं। वो कौन से वर्ब है, तो यहाँ देख लेते हैं। प्लीज्ड, डिसप्लीज्ड, डिसगस्टेड, क्वेरल्ड, सेटिस्फाइड, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन विथ आता है। उसके बाद है इंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड, बिलीव्ड, कॉन्टेन, इनके साथ इन लगता है। एस्टोनाइज्ड,
अमेज्ड, सरप्राइज्ड, नॉक्ड, लव्ड के साथ एट, कंपेयर्ड, इन्वाइटेड, नॉन, एडिक्टेड, लिसेंड, प्रीफर्ड के साथ टू। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ये सब वर्ड के साथ आते हैं। इतना समझ में आया? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ही नोज मी, अभी ये कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? अब इनका पैसिव जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आके सब्जेक्ट बनेगा, तो मी का क्या हो जाएगा? आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज क्या करते हैं? इज एम आर, तो आई के साथ क्या लगता है? एम। ये मेन वर्ब है तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा नॉन। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग क्या करते हैं कि बाय का यूज करते हैं। यहाँ बाय का यूज नहीं होगा क्योंकि नॉन के साथ इसका फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है टू। ठीक है, यहाँ पे देखें नॉन, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू आएगा। यहाँ का ही जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आके ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा हिम। समझ में आया कि फिक्स प्रीपोजिशन भी कैसे यूज हो रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर रिजल्ट सरप्राइज्ड द टीचर, तो यहाँ पे द टीचर क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव के क्या बन जाएंगे? सब्जेक्ट। सरप्राइज्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब वाज, वेयर, तो द टीचर यहाँ पे सिंगुलर है तो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा? वाज लगेगा। सरप्राइज्ड का सरप्राइज्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगा। अब सरप्राइज के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है? एट, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? एट। उसके बाद यहाँ का जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट। समझ में आया फिक्स प्रीपोजिशन वाला वॉइस कैसे बनता है? नेक्स्ट टाइप है वॉइस विथ फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? तो वर्ब के साथ क्या होते हैं? कोई प्रीपोजिशन आते हैं। ठीक है, तो वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन आएगा और उसका अपना लिटरल मीनिंग होगा, उसी को क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। क्लियर? इनका स्ट्रक्चर क्या है? तो एक्टिव में देखते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस फ्रेजल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इनका जब पैसिव करेंगे तो क्या होगा? तो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा? ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके सब्जेक्ट बना, राइट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू टेंस, तो यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब यूज होगा उससे टेंस का भी पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब है इसी का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में फ्रेजल वर्ब लिखा हुआ है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ का जो सब्जेक्ट है वही आके यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना। क्लियर है? आसान स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन करें तो एक्टिव में देखते हैं। द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस। ठीक है, तो द केस यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में आके सब्जेक्ट बना। इंक्वायर्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट को जब पैसिव बनाते हैं तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वाज, वेयर, तो द केस सिंगुलर है तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? वाज। इंक्वायर्ड इनटू का इसी का क्या हो जाएगा? इंक्वायर्ड इनटू। ठीक है, थर्ड फॉर्म में यूज कर लेंगे। उसके बाद आएगा बाय, यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे लव्ड एट हिम। अब हिम यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में आके सब्जेक्ट बना। लव्ड, इससे क्या पता चल रहा है? सेम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो ही के साथ वाज का यूज। लव्ड एट का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म लव्ड एट ही होगा।
मतलब यहाँ पे लव का थर्ड फॉर्म देखेंगे, एट इसके साथ आया है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बाय, दे यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट के तौर पर ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज होगा देम। To get this PDF, join on Telegram, link in description. Thanks for watching.